हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मास्टर जी में। अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो ज़रूर ही आप कक्षा 12वीं के छात्र हैं और 18 फरवरी को आपका इतिहास का पेपर है। दोस्तों, तीनों किताबों में से हमने 100 क्वेश्चन ढूंढे हैं जो कि 18 फरवरी को होने वाले एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है दयाराम साहनी ने की थी। हमारा क्वेश्चन नंबर 2, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3, सिंधु घाटी सभ्यता में डॉकयार्ड के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल में जो है डॉकयार्ड यानी बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो था। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का जनक जो है कनिंघम को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, मगध साम्राज्य की प्रथम राजधानी कहाँ थी? दोस्तों, मगध साम्राज्य की प्रथम राजधानी राजगृह, जिसे राजगृह भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, अशोक के अभिलेखों की लिपि क्या थी? दोस्तों, अशोक ने ब्राह्मी लिपि और खड़ुष्ट लिपि दोनों में ही लिखा है, लेकिन ब्राह्मी लिपि में अधिक लिखा है, इसलिए इसके ऑप्शन बा और सा दोनों ही सीख हैं, इसलिए इसका ऑप्शन द सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, कौटिल्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या था? दोस्तों, कौटिल्य ने जो है अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की है। क्वेश्चन नंबर 9, प्रयाग प्रशस्ति किस गुप्त शासक से संबंधित है? दोस्तों, प्रयाग प्रशस्ति जो है समुद्रगुप्त से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 10, महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण किसने तैयार किया? दोस्तों, B.S. सुकथांकर ने महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार किया था। पितृवंशिकता का क्या अर्थ है? दोस्तों, पितृवंशिकता का अर्थ है पिता से पुत्र की ओर जाने वाली वंशिकता, तो इसका ऑप्शन नंबर 8 ठीक हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 12, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? दोस्तों, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो है सारनाथ में दिया था। क्वेश्चन नंबर 13, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? दोस्तों, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर जो हैं ऋषभदेव हैं, इन्होंने ही जैन धर्म की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 14, त्रिपिटक किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? दोस्तों, त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म का बहुत ही पवित्र ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 15, सांची का स्तूप किस राज्य में है? दोस्तों, सांची का स्तूप जो है मध्य प्रदेश राज्य में है, जो कि भोपाल के ही पास में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 16, श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? दोस्तों, श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध जैन धर्म से है। ये जैन धर्म की 2 शाखाएं हैं। विवाह के कितने प्रकार मनुस्मृति में बताए गए हैं? दोस्तों, मनुस्मृति में विवाह के 8 प्रकारों का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 18, मनुस्मृति की रचना किसने की थी? मनुस्मृति की रचना जो है दोस्तों मनु ने ही की थी। क्वेश्चन नंबर 19 है, इंडिका पुस्तक का लेखक कौन था? दोस्तों, इंडिका पुस्तक जो है जो मेगास्थनीज ने लिखी है। क्वेश्चन नंबर 20 है, कलिंग की विजय का उल्लेख किस शिलालेख में है? दोस्तों, कलिंग की विजय का उल्लेख जो है 13वें शिलालेख में किया गया है। इब्न बतूता की पुस्तक का नाम क्या था? दोस्तों, इब्न बतूता ने जो है रहला नामक पुस्तक की रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं, अल बिरूनी किस देश से भारत आया था? दोस्तों, अल बिरूनी जो है उज्बेकिस्तान से भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 23, फ्रांसवा बर्नियर किसके शासनकाल में भारत आया था? दोस्तों, फ्रांसवा बर्नियर जो है शाहजहां के शासनकाल में भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 24 है, भक्ति आंदोलन के दक्षिण भारतीय संतों को क्या कहा जाता है? भक्ति आंदोलन के दक्षिण संतों को नैनार और अलवार दोनों नाम से जाना जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन सा बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25, कबीर के गुरु कौन थे? दोस्तों, कबीर के गुरु जो हैं रामानंद थे। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं, सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? दोस्तों, सिखों के प्रथम गुरु जो हैं गुरु नानक देव थे। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 28 है, हम्पी के अवशेषों को किसने खोजा था? दोस्तों, कॉलन मैकेंजी ने हम्पी के अवशेषों को खोजा था। क्वेश्चन नंबर 29, विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? तो विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध राजा जो है कृष्णदेव राय थे। क्वेश्चन नंबर 30 है, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तालीकोटा का युद्ध दोस्तों 1565 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर चलते हैं, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों, मुगल वंश का संस्थापक जो है बाबर था। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर चलते हैं,
पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध जो है 1526 में लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 33 की ओर चलते हैं। दीन ए इलाही किसने शुरू किया था? दोस्तों दीन ए इलाही जो है अकबर ने शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 34 की ओर चलते हैं। अकबरनामा का लेखक कौन है? दोस्तों अकबरनामा का लेखक अबुल फजल। क्वेश्चन नंबर 35, मुगल काल में चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था? दोस्तों मुगल काल में चांदी के सिक्कों को रुपया कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 36, अकबर ने जजिया कर कब हटाया था? दोस्तों अकबर ने जजिया कर जो है 1564 में हटाया था। क्वेश्चन नंबर 37, तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? दोस्तों तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम जो है अकबर ने किया था। क्वेश्चन नंबर 38, आइन ए अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा गया है? दोस्तों आइन ए अकबरी के अनुसार भूमि को 4 भागों में बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 39, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? आप सबको पता ही है कि ताजमहल का निर्माण जो है शाहजहां ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 40, विजयनगर में मंदिर के प्रवेश द्वार को क्या कहते थे? तो दोस्तों मंदिर के प्रवेश द्वार को विजयनगर में जो है गोपुरम कहते थे। मीराबाई किसकी भक्त थी? दोस्तों मीराबाई जो है श्री कृष्ण की भक्त थी। क्वेश्चन नंबर 42, चिश्ती संप्रदाय की स्थापना भारत में किसने की? दोस्तों मोइनुद्दीन चिश्ती ने जो है भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की थी। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? खालसा पंथ जो है गुरु गोविंद सिंह ने की थी। क्वेश्चन नंबर 44, बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया है? तो बाबरनामा जो है तुर्की भाषा में लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 45 जो है मुगल काल का अंतिम शक्तिशाली सम्राट कौन था? तो मुगल काल का अंतिम शक्तिशाली सम्राट, देखिए उसमें शक्तिशाली सम्राट पूछा गया है इसलिए उसमें औरंगजेब था, वरना अंतिम शासक तो बहादुर शाह जफर ही थे। प्रश्न क्रमांक 46 जो है विजयनगर में अमर नायक कौन थे? तो विजयनगर में जो अमर नायक थे वो कौन थे? कमांडर थे, सेना के कमांडर होते थे। अब है 47 क्वेश्चन, अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? दोस्तों अकबर का मकबरा जो है सिकंदरा में स्थित है, जो आगरा के पास में ही पड़ता है। हुमायूं नामा की रचना किसने की है? दोस्तों हुमायूं की नामा की रचना जो है गुलबदन बेगम ने की है। मुगल चित्रकला किसके समय शिखर पर थी? मुगल चित्रकला जो है किसके समय शिखर पर थी? तो दोस्तों शाहजहां के शिखर पर मुगल चित्रकला शिखर पर थी। बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है? दोस्तों बुलंद दरवाज़ा जो है फतेहपुर सीकरी में स्थित है। स्थायी बंदोबस्त कब लागू हुआ था? दोस्तों स्थायी बंदोबस्त जो है 1793 में लागू हुआ था। संथाल विद्रोह का नेता कौन था? संथाल विद्रोह का नेता सिंधु और कान्हू था। रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ लागू की गई? रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है मद्रास और मुंबई में लागू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 54, 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ? दोस्तों 1857 का विद्रोह जो है मेरठ से शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 55, मंगल पांडे को फांसी कब दी गई? दोस्तों मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 56, खूब लड़ी मर्दानी कविता किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आप सबको पता ही होगा कि रानी लक्ष्मीबाई के लिए यह जो कविता है वो प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 57 है, अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में कब मिलाया गया? दोस्तों अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था 1856 में। क्वेश्चन नंबर 58 है, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब बनी थी? दोस्तों भारत की राजधानी पहले कलकत्ता थी, उसके बाद दिल्ली बनी थी 1911 में। क्वेश्चन नंबर 59 है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो पता ही ये गेटवे ऑफ इंडिया जो है दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 60, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे? दोस्तों गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत है 1915 में भारत लौट आए थे। क्वेश्चन नंबर 61, चंपारण सत्याग्रह कब शुरू किया गया था? चंपारण सत्याग्रह जो है 1917 में महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 62, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 मई 1919 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 63 है, असहयोग आंदोलन कब किया गया? दोस्तों असहयोग आंदोलन जो है महात्मा गांधी द्वारा किया गया था 1920 में। क्वेश्चन नंबर 64 है, चोरी चोरा कांड किस राज्य में हुआ था? दोस्तों चोरी चोरा कांड उत्तर प्रदेश राज्य में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 65 है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? दोस्तों 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 66 है, दांडी यात्रा कब शुरू हुई थी? दोस्तों दांडी यात्रा 6 अप्रैल 1930 में प्रारंभ हुई थी। करो या मरो का नारा किसने दिया था?
करो या मरो का नारा जो है महात्मा गांधी ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 68 है, द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ, यानी समाप्त खत्म कब हुआ था, तो 1945 में खत्म हो गया था। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था, दोस्तों कैबिनेट मिशन भारत आया था 1946 में। क्वेश्चन नंबर 70 है, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, यानी जब भारत स्वतंत्र हो गया था तब पहले प्रधानमंत्री कौन बने थे, तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 71, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 72, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, दोस्तों संविधान की जो प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 73, भारतीय संविधान कब लागू हुआ, दोस्तों भारतीय संविधान आप सबको पता है ये 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 74, मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी, दोस्तों मुस्लिम लीग की स्थापना है 1906 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 75 है, पूना समझौता यानी पूना पैक्ट किन के बीच में हुआ था, तो दोस्तों महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच में पूना समझौता हुआ था। क्वेश्चन नंबर 76 है, जय हिंद का नारा किसने दिया था, दोस्तों जय हिंद का नारा जो है सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 77 है, बंगाल विभाजन कब हुआ था, दोस्तों बंगाल विभाजन 1906 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 78 है, रोलैक्ट एक्ट कब पारित हुआ था, दोस्तों रोलैक्ट एक्ट 1919 में पारित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 79, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो स्वतंत्र भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। क्वेश्चन नंबर 80, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी, दोस्तों महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को हुई थी, इनको गोडसे ने गोली मार दी थी। क्वेश्चन नंबर 81 है, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे, दोस्तों संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे। क्वेश्चन नंबर 82, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था, दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था 1942 में। कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, दोस्तों कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम ने की थी। क्वेश्चन नंबर 84, झांसी में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो झांसी में जो विद्रोह का नेतृत्व है वो पक्का ही झांसी की रानी यानी महारानी लक्ष्मीबाई ने किया था। क्वेश्चन नंबर 85 है, हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाने का प्रमुख केंद्र कहाँ था, दोस्तों चन्हूदड़ों में मनके बनाए जाते थे। क्वेश्चन नंबर 86, अशोक किस वंश का शासक था, यानी अशोक किस वंश का राजा था, तो मौर्य वंश का शासक था। क्वेश्चन नंबर 87 है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, दोस्तों गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 88, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, दोस्तों भारत का नेपोलियन जो है समुद्रगुप्त को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 89 है, विजयनगर का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा था, दोस्तों विट्ठल मंदिर विजयनगर का सबसे बड़ा मंदिर था। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना कब बनवाया था, तो 1575 में अकबर ने इबादत खाना बनवाया था। रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र का नाम क्या था, तो सबको ही पता है कि दामोदर राव उनके पुत्र का नाम था। क्वेश्चन नंबर 92, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, दोस्तों गांधी और इरविन समझौता 1931 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 93, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन थे, दोस्तों सत्यार्थ प्रकाश के लेखक दयानंद सरस्वती थे। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी, तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता जो है कांस्य युग की सभ्यता थी। क्वेश्चन नंबर 95, प्रयाग प्रशस्ति का लेखक कौन था, तो दोस्तों हरिसेन ने इस किताब को लिखा था। क्वेश्चन नंबर 96, विजयनगर की स्थानीय देवी कौन थी, तो पंपा देवी जो है विजयनगर की स्थानीय देवी थी। क्वेश्चन नंबर 97 है, अकबर का वित्त मंत्री कौन था, तो अकबर का वित्त मंत्री जो है टोडरमल था, यानी अकबर ने अपना वित्त मंत्री टोडरमल को बनाया हुआ था। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, दोस्तों संविधान सभा की प्रथम बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 99 है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था, दोस्तों क्रिप्स मिशन जो है भारत आया था 1942 में। क्वेश्चन नंबर अंतिम यानी 100वां क्वेश्चन है, सारे जहां से अच्छा किसने लिखा है, दोस्तों सारे जहां से अच्छा मोहम्मद इकबाल ने लिखा है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो में थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें मिली हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आपका एक लाइक हमें ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए मोटिव देता है, इसलिए एक लाइक जरूर करते जाइएगा। धन्यवाद।